वर्ल्ड की दो बेहतरीन मैगज़ीन है जो कि वर्ल्ड फेमस है, जिसका नाम हर कोई जानता है, सबसे प्रेस्टीजियस मैगज़ीन माना जाता है, दैट इज़ टाइम्स एंड फोर्ब्स। तो इस बार जो फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में बिहार के फर्स्ट एंटरप्रेन्योर का नाम आया, जो कि हमारे सिवान जिला से। तो आज अपना बिहार की टीम इनसे मिलने आई है। 2016 की मैगज़ीन में इनका नाम है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम और बहुत खुशनसीब है हम लोग इनसे मिलने आए। इनकी ग्रेट वर्क को लेकर के, इनके इनोवेटिव चीज़ों को लेकर के वर्ल्ड ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया और फ्रंट पेज पे इनका नाम आया। तो मिलते हैं मिस्टर शरद सागर, द ग्रेट अचीवर ऑफ बिहार, द न्यू फेस ऑफ यंग बिहार, यू कैन से द ग्रेट एंटरप्रेन्योर। वेलकम टू आवर शो सर। प्लीज़ आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही। बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम शरद सागर है। मैं बिहार में पला बढ़ा। चौथी तक बिहार के छोटे छोटे गांवों में रहा। मेरे पिताजी स्टेट बैंक में काम करते हैं और वो जहाँ पे भी काम करते थे मैं वहीं रहा करता था। तो बिहार के छोटे बड़े शहरों और गांवों में रहा और 4th क्लास के बाद से पटना में स्कूल गया। 12th के बाद मुझे 3 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पहले विश्वविद्यालय टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने के लिए। 3 करोड़ की स्कॉलरशिप पे मैं अमेरिका गया और इस बीच में जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर रहा था, ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा था। UN के चिल्ड्रन एंड यूथ बोर्ड पे था उस वक्त। और मैंने एक चीज़ देखी कि मैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर अचीव कर रहा था, जिन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा कर रहा था, मेरे ढेर सारे दोस्त उन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा नहीं कर पा रहे थे। और मेरे दिमाग में एक सवाल था कि मैं जिन चीज़ों में जा रहा हूँ, मैं जिन चीज़ों में अच्छा कर रहा हूँ, इसमें मेरे दोस्त जो कि उतने ही तेज़ हैं, उतने ही मेहनती हैं, जिनके माता पिता उतने ही लगे हुए हैं उनकी शिक्षा में, वो उन प्लेटफॉर्म्स पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। और लगभग 2007-2008 के आसपास की बात है जब मुझे एक मौका आया अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर मैं अपने लिए खूब अच्छा कर सकता था और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकता था। और दूसरा मोड़ था जहाँ पर मैं ये देख सकता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मुझे साफ़ तौर पर जो बात दिखी वो ये थी कि लोगों में जानकारी की कमी थी। मैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर जा रहा था, जिन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे वो जानकारी थी। मैं इंटरनेट पे पढ़ता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, तो मुझे जानकारी थी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और 2008 में मैंने डेक्सेरिटी ग्लोबल की शुरुआत की ताकि हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर सकें। हम ढेर सारी चीज़ों में लोकतांत्रिकरण की बात करते हैं। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण इसलिए मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि मैंने अपनी ही ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस किया था कि मैं जिन छोटे बड़े गांवों में रहा, जिन छोटे बड़े शहरों में रहा, वहाँ ढेर सारे ऐसे बच्चे थे जो कि कठोर परिश्रम करते थे, जो कि खूब अच्छा करना चाहते थे, मगर उन्हें जानकारी नहीं थी। तो डेक्सेरिटी इस मुद्दे को लेकर आगे आई कि हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किस तरह कर सकें। डेक्सेरिटी के 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बच्चों को हर वो जानकारी जो कि उनको अपने भविष्य के लिए बेहतर तैयार कर सके उससे कनेक्ट करती है डेक्स कनेक्ट। उनके स्किल सेट्स को बेटर करती है डेक्स चैलेंज। उनको लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में बेटर करने में मदद करती है डेक्स स्कूल। और फाइनल प्लेटफॉर्म है D2C, जो कि जब वो हाई स्कूल में पूरी तरह प्रिपेयर हो जाते हैं तो वो टॉप कॉलेजेस में जा पाएँ। तो डेक्सेरिटी ओवरऑल, चाहे आप किसी भी सामाजिक तबके से आते हों, चाहे किसी भी देश के कोने से आते हों, आपको एक लोकतांत्रिकृत शिक्षा तक पहुंचाती है जहां पर आपके पास पैसे हो या नहीं हो। अगर आपके पास सपने हैं तो डेक्सेरिटी आपके साथ काम करती है, आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जिससे कि आप आगे जा सकें। डेक्सेरिटी में मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रही है, स्पेशली बिहार में काम करते हुए स्टूडेंट्स के साथ, वो ये रही है कि हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं जो काफ़ी तेज़ हैं, काफ़ी प्रतिभावान हैं, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूँ। दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस जो स्पेस साइंस की कंपटीशन है वो नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट है और उस कंपटीशन में लगभग 200 मिलियन बच्चे हैं जो कि भाग ले सकते हैं। मगर आज तक सबसे ज़्यादा संख्या जो कि उस कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स की रही है वो 951 है। दुनिया में 200 मिलियन में से केवल 951 बच्चे जहाँ पर किसी एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हों, ये एक बड़ी प्रॉब्लम को दर्शाता है। और उस बड़ी प्रॉब्लम से बिहार खुद ग्रसित है कि हमारे पास दुनिया के सबसे तेज़ बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बस उन्हें जानकारी की कमी है। तो D2C एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम स्पेशली बिहार के लिए रन कर रहे हैं, डेक्सेरिटी टू कॉलेज। और उसके पीछे हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। वो ये है कि ढेर सारे ऐसे बच्चे थे जो कि मैं सिंस US गया था कॉलेज पढ़ने के लिए, ढेर सारे बच्चे हमारे पास आते थे कि हम हार्वर्ड में अप्लाई कर रहे हैं या हम किसी टॉप 100 कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं US में।
और हमें पता नहीं है कि कैसे आगे जाना है, और हम उन्हें मदद किया करते थे डेक्सटेरिटी के थ्रू। साथ ही साथ कुछ बच्चे आते थे जिनके पास $100 शायद एसएटी की फ़ीस नहीं होती थी, और वो उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए आते थे, और हम लोग उनको $100 देते थे। और हमने देखा कि ऐसे बच्चे जो कि $100 के कारण एसएटी नहीं दे सकते थे, वो 3-3 करोड़ की स्कॉलरशिप पे अमेरिका के टॉप कॉलेजेस में गए, और अब धीरे धीरे वापस आने का काम कर रहे हैं, वापस आके देश में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हमने D2C को लॉन्च किया ताकि कोई भी बच्चा जो बिहार के किसी भी कोने में हो, अगर उसके पास एबिलिटी है, टैलेंट है और चाहता है अच्छा करना, तो हम उसको हर हाल में सपोर्ट कर सकें। और इसमें हमने ढेर सारे ऐसे बच्चों को देखा है। पिछले साल D2C क्वालिफायर्स में डेक्सटेरिटी टू कॉलेज की जो प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें पूरे राज्य से ढेर सारे तरह के बच्चे आए। सबसे बड़े स्कूल से भी बच्चे आए, सबसे छोटे गांव से भी बच्चे आए, और मैं खुद उन बच्चों से मिल रहा था जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, जो हमारे साथ डेक्सटेरिटी टू कॉलेज में काम करते हैं। और एक बच्चा जो कि सेलेक्ट होकर आया था बेगूसराय से, मैंने उससे पूछा कि आप मतलब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप सेलेक्ट हुए हैं, आप कैसे आए इस क्वालिफायर का एग्ज़ाम देने के लिए, या आज जो कैंप है उसमें कैसे आए आप? और उस बच्चे ने मुझे बताया कि वो एक रात पहले आया था और ट्रेन से आया था, और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही सो गया, और ये काम उसने क्वालिफायर के समय भी किया और इस समय भी वो वैसे ही आया था। और उस चीज़ को देख करके एक बड़ी कहानी पता चलती है कि हम जो पूरे देर बात करते हैं रामेश्वरम में एक मल्लाह के घर से इस देश का अगला कलाम निकलना, बिहार के गली गली में, बिहार के हर कोने में ऐसे ढेर सारे कलाम हैं जो कि थोड़ी सी मदद की भी गुजारिश नहीं, थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनके पास प्रतिभा ऑलरेडी है, आप उस प्रतिभा को सामने आने दें। और इसमें मैं लगा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बिहार के सारे लोग लगे रहें, ताकि बिहारी प्रतिभा जो देश के अगले कलाम है, दुनिया के अगले कलाम है, वो चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो करके अपने भविष्य को बनाने का काम कर रहे हों, या वो किसी तरह हर दिन खुद मेहनत करके हर बाधा को तोड़ करके आगे आने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग सब साथ आएँ, क्योंकि बिहार अगर आगे आता है तो पूरा विश्व आगे आता है। हम विश्व को ढेर सारी चीज़ें दे सकते हैं। इतिहास में राजनीति से लेकर विज्ञान तक हमने बहुत कुछ सिखाया है विश्व को, और हमारे इतने सारे बच्चे तैयार हैं जो कि विश्व को और आगे ले जाएंगे। तो बस यही मेरा कहना है डेक्सटेरिटी के बारे में, बिहार के बारे में, और इसी कारण मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इस मुहिम का काफ़ी बड़ा समर्थक हूँ कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बिहार को और आगे ले जाएं, और इसके बारे में सबसे अच्छी से अच्छी बातें आगे जाकर कर सकें।